हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं IBPS PO की लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। एंड मैं इसलिए स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ बिकॉज देखो, मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन करी थी। तो जब भी एग्ज़ाम आ रहा है नियरेस्ट, तो फिर हमें क्या होता था कि लास्ट 10 डेज लास्ट 8 डेज की लीव लेके फिर वो एग्ज़ाम देना होता था। तो कैसे उन 10 दिनों में हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे करना होता है कि हमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। अपनी स्ट्रेटजी कैसे मैंने 73 स्कोर करा IBPS PO में आउट ऑफ 100, तो वो चीज़ें मैं आपको इसमें शेयर करूँगा, अपनी जो अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लस ये वीडियो उनके लिए वो अगर देखना चाहें देखें, नहीं तो क्योंकि जिनका मान लो आप 8 महीने से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में 60 65 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। इसमें आप जो अप्रोच मैं बताऊँगा, बट अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है अभी, या आपका सिलेबस हो भी गया है फिर भी आप 60 नहीं स्कोर कर पा रहे हो, 50 मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, वो उनके लिए स्ट्रेटजी बहुत बेनिफिशियल होगी। और ये लास्ट 3 ईयर्स का मैंने कट ऑफ भी इसमें लिख दिया है कि कितना कट ऑफ गया है। एंड इधर साइड में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, 2022 23 24 में इतनी इतनी कट ऑफ है और नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी है। और क्या सेफ स्कोर इस बार क्या होगा, वो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सेफ स्कोर का सीन क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कोई पहले कट ऑफ कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि हाँ 2025 में इतनी कट ऑफ जाएंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, वो तो एग्जाम अगर इजी लेवल आएगा तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, और टफ आएगा तो कम जाएगी। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज बाय 50 to 100 है, बट वो 6000 आराम से बढ़ेंगी। देखो, जो NR वाले बैंक हैं वो लास्ट में रिपोर्ट करते ही करते हैं, तो 6000 प्लस तो वैकेंसी जानी है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है, ऑफिसर्स कैडर में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कैसे करना है। देखो, 60 प्लस आपको स्कोर, सेफ स्कोर लेके चलना है। मैं नहीं बोलूँगा आपको 70 स्कोर करना है, 80 स्कोर करना है। अभी के लिए आप जो डोएबल है, जितना आप कर सकते हो, जिससे आपका प्री क्वालिफाई भी होगा, वो मैं बता रहा हूँ। 60 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है। अब करना कैसे है, देखो, रिवर्स एनालिसिस करना है। अब ये क्या होता है, इसमें कैसे होता है ना, इसमें कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम कवर होंगे, प्लस सारे सारे कॉन्सेप्ट से आप गो थ्रू होगे। वो कैसे होगे, अब देखो, डेली आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के लगाने हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के होंगे, 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, 10 नंबर सीरीज के, ठीक है, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और 10 वो मिसिंग एंड रॉन्ग के, आप बदल बदल के कर लेना। ठीक है, नाउ 10 क्वेश्चन मैंने इसमें जो अरिथमेटिक लिखा है, इसमें क्या करना है, आपको 10 नहीं करना है। इसमें बेसिकली आप एक दिन में 2 टॉपिक उठाना, 2 टॉपिक में जितने कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, मान लो एक टॉपिक में 10 कॉन्सेप्ट है, एक में 8 कॉन्सेप्ट है, टोटल 18 तरह के कॉन्सेप्ट हो गए। उन 18 को आप एक जगह नोट डाउन करोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे, बहुत यानी डिटेल में लिखा। 18 कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिया, ठीक है। एंड 5 DI मतलब एक दिन में आपको 5 DI लगानी है। अब देखो, DI के कई तरह होते हैं, लीनियर, चार्ट बेस, पाई ग्राफ, अलग अलग होती है DI। अब इसमें आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज करना है। एक दिन में एक टाइप वाइज, सॉरी नॉट टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। एक दिन में एक टाइप, दूसरे दिन दूसरी टाइप, तीसरे दिन तीसरी टाइप। तो ऐसे करके आपको डेली 5 DI टाइप वाइज सॉल्व करनी है। एंड 5 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी करने हैं। वो किसी सर्कुलर, फिर स्क्वायर, फिर बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, ऐसे कर करके डेट मंथ बेस्ड। ठीक है, 10 दिन आप 5 5 पजल ऐसे टॉपिक वाइज करोगे। यहाँ से आपके टॉपिक वाइज जो कॉन्सेप्ट होंगे वो नोट होते जाएंगे। ठीक है, एंड एक ये शॉर्ट नोट ऐसे बनानी है। एंड सेकेंड थिंग आप क्या करना है, डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। 2 मॉक टेस्ट दोगे। एंड देखो, मैंने इसमें लिखा है मॉक 1, आपने 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, तो उसे 2 घंटे मैंने एनालिसिस में क्यों दिए हैं, वो वही रियल रीज़न है कि आपको करना कैसे। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, जो भी आपने ले रखा है, ओली बोर्ड, अडर 247, अब इधर उधर मॉक नहीं ढूंढना, जो भी आपने लिखा है, आपने मॉक टेस्ट दिया। 2 घंटे की एनालिसिस में आपको करना है कि उस मॉक में जितने तरह के क्वांट के कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में एरर एंड क्लोज टेस्ट जो भी आया है, अगर वो नेक्स्ट मॉक में रिपीट होता है, ठीक है, उस टाइप का, उस कॉन्सेप्ट का, मान लो एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया, सेम कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट मॉक में अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वो आपको नेक्स्ट वाले मॉक में हिट करना है। ठीक है, आपने इस पहले मॉक में 40 मार्क्स स्कोर किया, तो नेक्स्ट में आपको टारगेट लेके चलना है कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आ रहा है 40 से, तो वो आप नेक्स्ट में करोगे। इससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट मॉक में 45 46 47 मार्क्स करके आएगा। देखो, ये मार्क्स बढ़ाने का तरीका है मॉक के थ्रू। अब आपने नोट कर रखा है, मान लो 2 मॉक आपने दिया, उसमें अब कितने कितने क्वेश्चंस डेली आपके इनकाउंटर होंगे, एंड टोटल कितने शॉर्ट नोट्स में आपके कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब अरिथमेटिक का मान लो आपने 2 मॉक दिया, टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, आपके 20 तरह के कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप नेक्स्ट मॉक में जब जाओगे, तो उस 20 में से आधे क्वेश्चन तो उसी 20 कॉन्सेप्ट से आएंगे ना। तो मान लो सेकेंड मॉक में भी आपको कन्फ्यूजन हुआ, वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, स्टिल नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप फिर वो कॉन्सेप्ट नोट अपने रिवाइज करो, वो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व हुआ है,
फिर जब आप नेक्स्ट मॉक में जाओगे, इवन आप थर्ड मॉक में भी आपको अगर नहीं याद हो रहा है, फिर आप कॉन्सेप्ट नोट में रिवाइज करोगे, फोर्थ मॉक में जाओगे। जब आप फोर्थ मॉक दोगे ना, तो वो जो आपने क्वेश्चन इनकाउंटर कर रखा है, फिर आपको ना वहाँ पे टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को समझने में। आप विद इन मतलब जो मान लो उसमें 1 मिनट लगना था, आप 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के सोचना नहीं है कि ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि आप 3 बार वो आप इनकाउंटर कर चुके हो। तो आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट करना कैसे वो ऑलरेडी पता होगा। आपको जस्ट सॉल्व करके, लाइक डेटा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, आप सॉल्व करके तुरंत आंसर निकाल लोगे। ये होती, इसे कहते हैं रिवर्स एनालिसिस, जो हम मतलब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नोट कर करके नेक्स्ट क्वेश्चन को इनकाउंटर करते हैं। अरिथमेटिक में हार्डली 200 मान लो कॉन्सेप्ट होंगे। आप डेली 2 मार्क दे रहे हो, 10 दिन में 20 मॉक टेस्ट दोगे, प्लस यहाँ डेली 10 अरिथमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो आप इन 10 दिनों में हर एक कॉन्सेप्ट से एक बार नहीं, कम से कम 3-3 4-4 बार गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मिसलेनियस टॉपिक हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे से कम से कम 3-3 4-4 बार जब गो थ्रू हो जाओगे, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। नॉर्मली आप मॉक दे रहे हो और एग्ज़ाम में दे रहे हो, वहाँ होता है प्रेशर। तो वहाँ ये चीज़ आपको इतनी हेल्प करेगी कि आप जब कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली होगा, हाँ ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो जब वो सोचने में टाइम नहीं लगेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। तो ये तरीका है। एंड सेकेंड थिंग और करना है, आपने मॉक 1 दिया, मॉक 1 में भले आपके 40 नंबर आ रहे हैं, मॉक 2 में आपके 41 आने चाहिए, ठीक है। मॉक 3 में 42 आने चाहिए। ये होता है ग्रेजुअली आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। इन द एंड आपके जो है लास्ट जब मॉक टेस्ट आप दोगे, टोटल 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपको बिना एफर्ट्स के, अगर आप 40 से स्टार्ट किए थे तो आप 60 पे कैसे पहुंच गए। बस देखो, इस ड्यूरेशन में आपको करना है कि इतनी जो शॉर्ट नोट आप बनाओगे, इसे आपको रिवाइज करते रहना है। जैसे जैसे सेम क्वेश्चन इनकाउंटर होंगे, वो आपको चेक करते रहना है, उसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं बैंक का सिलेबस बहुत वास्ट है या ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें PYQ और SSC की तरह रटे रटाए भी नहीं आते। इसमें देखो कॉन्सेप्ट सेम होता है, डेटा अलग अलग होता है, ठीक है। आप डेटा रखो उसी कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल, ठीक है। अब इसमें जो मैंने बोला है कितने कितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस हो जाएगी, देखो शॉर्ट नोट्स में आपके स्पीड मैथ्स को लिखना नहीं है। इसमें आपके अराउंड बस उसमें ट्रिक्स लिख लेना, अगर कोई नई ट्रिक्स आती है सॉल्व करने की तो आप नोट कर सकते हो। अराउंड 800 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के विद इन 10 डेज ये प्रैक्टिस हो जाएंगे। अरिथमेटिक के 300 क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्ट 3-3 बार ऑटोमेटिकली रिपीट होगा ही होगा। मान लो किसी टॉपिक का टफ पड़ रहा है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एकदम 100% स्कोर करना नहीं होता IBPS में, 60% स्कोर करना है। तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए, इजी से आप टफ की तरफ जाओगे। जो जो क्वेश्चन 1 लाइनर है या आपको लगते हैं ये पहले हिट हो गए, तुरंत हो जाएंगे, तो आपको पहले वो करना है, फिर आपको टफ की तरफ बढ़ना है। एंड देखो, आप अगर 150 पजल की प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ आपको हल्का वो प्रेशर महसूस उतना नहीं होगा जितना अदर्स को, किसी और को होगा कि हाँ पजल कैसे बनेगी कैसे बनेगी, ठीक। एंड मिसलेनियस क्वेश्चन 300 क्वेश्चन, देखो तो सिलॉग इनइक्वालिटी, इन सब के हर तरह के क्वेश्चन आपके इसमें मिक्स प्रैक्टिस होंगे। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा फंडा ये है कि इसमें आपके ऑलमोस्ट 95% जो भी सिलेबस होगा, 100 में से क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से 90+ क्वेश्चन इसमें से आपके ऑटोमेटिकली कवर होंगे। बस आपको करना वही है कि आप कितनी बार अपनी नोट्स से वही रिवाइज करते हो और कैसे वो करते हो, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रेटजी जो लास्ट 10 डेज में आप फॉलो कर सकते हो। आपको इधर उधर कुछ भटकना नहीं है। 10 दिन आराम से देखो, 3-3 6 घंटे ये, बाकी 3 घंटे और मान लो 9-10 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। 9-10 घंटे आप इतना आराम से कर सकते हो। मैंने बहुत इसलिए ज़्यादा भी नहीं दिया है कि हाँ काफ़ी चीज़ें बता दी हूँ करने के लिए। आपका सिंपल, और इधर उधर आपको कंटेंट के लिए भी नहीं जाना, आपको बस मॉक टेस्ट देना है, उसी के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नोट करने हैं। 2 घंटे इसीलिए मैंने एनालिसिस के लिए दिया है कि कुछ मिस ना हो उसमें से, ठीक है। सो गाइज, आप लास्ट के 10 डेज ये करके देख सकते हो।